English medium. Today we are going to discuss about chapter number 9, that is freedom movement and related events. Today our topic is Swadeshi movement, its second paragraph. So let's start. A स्वदेशी गुड एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1905. देखिए कल हमने देखा था कि किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में, कि जो ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटिशर्स का गुड्स हमें इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ तक कि उनके इंस्टीट्यूट के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी जॉब छोड़ना है, उसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उनको एस्टैब्लिश करना है. ओके, तो एक स्वदेशी, इसी के तहत एक स्वदेशी गुड्स एग्जीबिशन लगी 1905 के अंदर ड्यूरिंग द कांग्रेस कन्वेंशन के दौरान. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज इनविसेज्ड इन द सेम कन्वेंशन. देखिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनने का जो प्रस्ताव भी इसी कन्वेंशन के अंदर रखा गया कि इंडियन लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने स्वयं के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना पड़ेंगे, ना कि हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे आश्रित रहें. इट स्ट्रेस द यूज ऑफ देवनागरी की स्क्रिप्ट, और इसके अलावा हमें देवनागरी की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है. इन द बनारस कन्वेंशन ऑफ 1905 गोपाल कृष्ण गोखले सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट. जो 1905 के अंदर बनारस कन्वेंशन हुई थी उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था. इन 1905 फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस कन्वेंशन इन बनारस स्टार्टेड विद सॉन्ग वंदे मातरम. 1905 में पहली बार जो कांग्रेस का कन्वेंशन था उसकी स्टार्टिंग वंदे मातरम सॉन्ग के साथ की गई. स्वदेशी मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड फ्लरिश्ड इन रावलपिंडी. अब देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बहुत ही जल्द बहुत पॉपुलर हो गई, और इसके अलावा रावलपिंडी, कंगड़ा और हरिद्वार इन एरियाज के अंदर फैल गई. सैयद हैदर राजा लेड दिस मूवमेंट इन दिल्ली. सैयद हैदर राजा ने इस मूवमेंट को दिल्ली के अंदर चलाने में और फैलाने में काफी ज्यादा योगदान दिया. इसके अलावा चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने चेन्नई के अंदर इस मूवमेंट को फैलाने में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया. इसके अलावा कुछ लीडर जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, वो इस स्वदेशी मूवमेंट के तहत एक मास स्ट्रगल लाना चाहते थे लोगों के अंदर, के लोग मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े. ओके, तो देयरफॉर दे टारगेटेड टुवर्ड्स सेल्फ रूल. ओके, तो उनका मकसद ये था कि स्वदेशी मूवमेंट के जरिए हम सेल्फ रूल को हासिल कर सकते हैं और लोगों के अंदर एक मास स्ट्रगल की भावना पैदा कर सकते हैं. ओके, द एग्रेसिव लीडर हैड अ स्ट्रांग ग्रिप ऑन स्वदेशी मूवमेंट. देखिए जो एग्रेसिव लीडर थे वो स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर उनकी एक स्ट्रांग ग्रिप थी. वो चाहते थे कि ये एक माइलस्टोन साबित होगा. They came forward with the new ideas, plan and thinking and put it before the people of India. अब देखिए जो एग्रेसिव लोग हैं वो नए प्लान के साथ, नई थिंकिंग के साथ आए और उन्होंने अपना आइडिया इंडियन लोगों के सामने रखा. देखिए उन्होंने क्या कहा, they aimed at attaining political freedom through the mass movement. वो ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो हमें मिले, इसके लिए हमें मास मूवमेंट करना होगा. The protesters not only boycott British clothes but also stunned government schools. देखिए जो प्रोटेस्टर थे केवल और केवल उन्होंने ब्रिटिशर्स की गुड्स या ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजें ही नहीं छोड़ी, बल्कि ब्रिटिशर्स के स्कूल्स, ब्रिटिशर्स के कोर्ट, ब्रिटिशर्स के टाइटल्स भी छोड़ दिए. जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें टाइटल दिए थे, कुछ खिताब से नवाजा था. इसके अलावा ब्रिटिशर्स की जॉब्स वगैरह ये सब छोड़ दी गई. The aggressive leader like Arvind Ghosh advocated the path of violence protest in case British government choose the path of suppression. देखिए अरविंद घोष ने ये कहा कि हमें वायलेंस का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है. यदि ब्रिटिशर्स ने हमें दबाने की कोशिश करी तो हमें इसके लिए वायलेंस भी करना पड़ सकती है. दिस मूवमेंट पॉपुलराइज्ड द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स द मोस्ट. देखिए ये जो मूवमेंट है ये ज्यादा पॉपुलराइज इसलिए हुई क्योंकि इस समय हमने जो फॉरेन क्लोथ थे उसका बायकॉट बहुत ज्यादा किया था. जो वुमेन वगैरह थी उन्होंने अपने बेंगल्स और यूटेंसिल्स वगैरह जो फॉरेनर्स के द्वारा बनाए गए थे उसको रिफ्यूज कर दिया, है ना. इसके अलावा जो वॉशरमैन है उन्होंने फॉरेन कपड़े धोने से मना कर दिया. इसके अलावा जो टेम्पल के पुजारी थे उन्होंने भी मना कर दिया कि जो मिठाई चीनी से बनी हुई, शुगर से बनी हुई रहेगी उसको हम भगवान के आगे नहीं चढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि उस समय जो चीनी है वो दूसरे देशों से आती थी. ओके, द वाइडर स्प्रेड मूवमेंट स्ट्रेचड द फीलिंग ऑफ स्वराज इन द इंडियन माइंड. तो देखिए ये सारी मूवमेंट ने लोगों के माइंड के अंदर जो स्वराज्य है वो स्वराज्य की फीलिंग्स पैदा की.
अब हम देखेंगे ना इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट का क्या असर हुआ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर इसका बहुत ज्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ा। वो क्या क्या था? फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ यूनिटी आई। पीपल डेवलप रिस्पेक्ट फॉर स्वदेशी गुड। लोगों के अंदर स्वदेशी गुड के प्रति रिस्पेक्ट पैदा हुआ। ओके, और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारी, उनको बूम मिला, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री, सिल्क वियरिंग इंडस्ट्री, और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस डेवलप ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस आई। दिस मूवमेंट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। देखिए, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ही हमारे अंदर सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी की भावना पैदा हुई। पीपल डेवलप फीलिंग दैट दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर देयर ओन प्रोग्रेस। लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई कि हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो हमें अपनी जब डेवलपमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स के गुड्स को त्यागना पड़ेगा, अपने खुद की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक फंड बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें अपने इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस स्वयं बनाना होंगे। ओके, देखिए, तो स्वदेशी और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज है उसको बूम मिला और बहुत सी नई इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई। देयर वेर मेजर चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेसमेंट हुए। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऑन द लाइन्स ऑफ शांति निकेतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की लाइन के ऊपर इस बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करी। अरविंद घोष वाज मेड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। इसका प्रिंसिपल बनाया गया अरविंद घोष को। Within a short span of time, many national schools were established. इसके अलावा और भी स्कूल कुछ चंद दिनों के अंदर, चंद समय के अंदर ही बन गए, क्योंकि लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी कि हमें अपनी चीजों को एस्टेब्लिश करना है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर लोग अपनी जो लैंग्वेज है और देवनागरी की लिपि है उसको बढ़ावा देने लगे। कल्चरल कॉन्शियसनेस डेवलप ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, हमारे में कल्चरल कॉन्शियसनेस आई। और इसके अलावा द सॉन्ग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग लिखा था, रजनीकांत सेन। द सॉन्ग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रलाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद एक्सेट्रा बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रिवॉल्यूशनरीज एंड फ्रीडम। देखिए, ये जो कुछ लोग हैं ये, और इसके अलावा इनके द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग्स, ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत बनने लगे। Subsequent to the partition of Bengal, British started dividing Indian on the lines of communal differences. अब देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से ही जो इंडियन लोगों को ब्रिटिशर्स ने कम्युनल डिफरेंसेस, कम्युनल लाइंस के ऊपर डिवाइड करना शुरू कर दिया। हिंदूज और मुस्लिम को आपस में लड़वाने लग गए, क्योंकि अभी क्या है, हिंदूज और मुस्लिम एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल का के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि हमें इनके अंदर, यदि हम इनको कम्युनल लाइंस के ऊपर डिवाइड करते हैं तो जो इनकी जो नेशनल फीलिंग है ये कमजोर होगी। दे वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन देयर ऑब्जेक्टिव। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवोक ऑन मुस्लिम्स अगेंस्ट एंड अगेन इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, कुछ हद तक के जो ब्रिटिशर्स है वो कामयाब भी हुए। बार बार ब्रिटिशर्स ने जो मुस्लिम्स थे उनके पास में जाके कहा कि जो ये नेशनल मूवमेंट चल रही है और इसके अलावा जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है, यदि मान लो आज़ादी मिल भी जाती है तो आज़ादी मिलने के बाद में जो हिंदू लोग हैं वो आपको आपके अधिकार नहीं देंगे। तो ऐसे जो मुस्लिम ग्रुप्स के पास जाकर ब्रिटिशर्स ने कहा। ऑन द सजेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सजेशन के ऊपर ही इंडियन मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, जिसने बाद में जाके पाकिस्तान की मांग की। ये हम हमारे आगे आने वाले सेक्टर्स में देखेंगे। ओके, नवाब ऑफ ढाका जो थे सलीमुल्लाह, उसको प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्वदेशी मूवमेंट ऑन सजेशन ऑफ ब्रिटिश के सजेशन के ऊपर जो ढाका के नवाब थे उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे
प्रोटेस्टेड अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट। उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी मूवमेंट्स चल रही है ये सही मूवमेंट नहीं है, तो उसके ये खिलाफ बोले। किसके कहने पे? ब्रिटिशर्स के सजेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की कि हिंदूज और मुस्लिम्स को दूर किया जाए, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। इंडियन मुस्लिम लीग बनी, और बाकी वैसे इस बातों को सबने नहीं माना, सबने एक्सेप्ट नहीं किया। जो अभी हिंदूज और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहे ये कंधे से कंधा काम मिला के, लेकिन इसमें से कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ऐसे थे जो अलग हो गए और उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना करी। ओके, द 6 long years of Curzon's tenure in India changed the direction of freedom movement in India. Swadeshi movement was the first forceful national movement against the colonialism. देखिए स्वदेशी मूवमेंट जो है ये पहली फोर्सफुल नेशनल मूवमेंट थी कॉलोनिज्म या कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो सूरत स्प्लिट है 9.2 यहाँ से हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।